कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है अनुग्रह को आप पर काम करने दे। आज के बाइबल छंद है 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 पद 8 और 9। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। तथा भजन संहिता अध्याय 64 पद्य 11। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रख न छोड़ेगा। तथा रोमियो अध्याय 3 पद्य 24। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। जब आप अपनी रस्सी के अंत तक पहुंच जाते हैं तो कृपा सक्रिय हो जाती है। आप वास्तव में इसकी सराहना तभी कर सकते हैं जब आप अपने दम पर विफल हो गए हो, जब दूसरों ने आपको पूरी तरह से छोड़ दिया हो और जब आपकी सभी योजनाओं को उल्टा कर दिया गया हो। जब हमें डॉक्टर से वह नकारात्मक रिपोर्ट मिलती है, जब बैंक हमें धमकी देता है, या जब हमें पता चलता है कि केवल यीशु का लहू ही हमारे पापों का भुगतान कर सकता है, तो हम परमेश्वर के अनुग्रह की मांग करते हैं। जब तक हम सभी चीजों में पहले परमेश्वर को चुनते हैं, तब तक उसका अनुग्रह हमेशा हम पर अनुग्रह करेगा, हमें फलदायी होने देगा और हमें अलौकिक में चलने देगा। यहाँ तक कि यह तथ्य कि आज आप इस संदेश को अपनी आत्मा में प्राप्त कर सकते हैं, यह उनकी कृपा के कारण है। आप उसके वचन को वास्तविक मानते हैं और अपने तर्क या समझ पर निर्भर नहीं हैं। यह उन चाबियों में से एक है जो अनुग्रह को हमारे जीवनों में बहने देती है। हम केवल तभी जानेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में कितना शक्तिशाली है जब हम अपनी प्राकृतिक शक्ति के अंत तक आ गए हैं। यह एक सुखद अनुभव नहीं है, क्योंकि यह आपके विश्वास को उसकी सीमा तक खींच देगा। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर के हस्तक्षेप की मांग करने में अभिमान महसूस करते हैं, तो आप कभी भी अनुग्रह को समझ नहीं पाएंगे, इसका आनंद नहीं ले पाएंगे या इसके बारे में गवाही नहीं दे पाएंगे। परमेश्वर के अनुग्रह को अपने ऊपर हावी होने देना सीखें और पीड़ा शक्ति में बदल जाएगी, जो आपको जीत की ओर धकेलेगी और इस बात की गवाही देगी कि यीशु आपके जीवन में कितना बड़ा है। प्रेरित पौलुस ने परमेश्वर से 1 या 2 बार नहीं बल्कि 3 बार विनती की, यह दिखाते हुए कि वह शैतान को अपनी पीठ से उतारने के लिए कितना बेताब था। लेकिन उन्होंने कृपा को समझा और इसे अपने प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में स्वीकार किया। स्टीवन कर्टिस चैपमैन का एक गीत कहता है, जब हमारी ताकत चली जाती है तो उसकी ताकत एकदम सही होती है। जब हम आगे नहीं बढ़ सकते तो वह हमें ले जाएगा। उसकी शक्ति में उठकर कमजोर मजबूत हो जाते हैं। उसकी ताकत परिपूर्ण है, उसकी शक्ति अचूक है। आज उनकी समर्थ कृपा के लिए पहुँचे और आप पाएंगे कि आगे जो कुछ है उसके लिए यह पर्याप्त है। कल इसे फिर से करें और आप कृपा में वृद्धि देखेंगे, क्योंकि आपने उस पर निर्भर रहना सीख लिया है। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप मुझे 6 विपत्तियों में छुड़ाएंगे, हाँ, 7 में कोई बुराई मुझे छू नहीं पाएगी। तू मुझे दृढ़ नगर में पहुंचाएगा। तू वह है जो मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है। हे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यीशु मसीह के माध्यम से आपकी संतान बनने की अनुमति देकर हमें जो अनुग्रह दिखाया है। आपका धन्यवाद कि जब हम असफल होते हैं तो आपका अनुग्रह हमें ढक लेता है
और आप केवल यीशु को देखते हैं और हमें अधिक प्रेम दिखाते हैं। अपने वचन के वादों में आशा खोने के लिए हमें क्षमा करें। हमें यह न समझने के लिए क्षमा करें कि जो अनुग्रह आप हमें दे रहे हैं वह हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करेगा। हम मांगते हैं कि आज, जैसा कि हम स्वीकार करते हैं कि हम आपके बिना कुछ भी नहीं हैं, आपकी कृपा सक्रिय होगी और हमारे जीवन के हर क्षेत्र पर अधिकार कर लेगी। हम हर उस व्यक्ति को आपके अनुग्रह को पहचानना और उसकी गवाही देना चाहते हैं जिसे हम जानते हैं। हम घोषणा करते हैं कि आप सूर्य और ढाल है, तू अनुग्रह और अनुग्रह प्रदान करता है, और जब हम तेरे सामने निर्दोष चाल चलते हैं तब तू हमसे कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। हम यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।